RH विटेकर ने जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको 5 किंगडम सिस्टम के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इसके इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, रेड एल्गी हो गई, ये सब जो थे वो किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने डिवाइड करके ग्रुप किए थे। पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और प्लांट में जो आता है वो सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, फिर और फर्दर ऑब्जर्वेशंस और स्टडी हुई, तो फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया मोनेरा के अंदर। तो अब इसके बेसिस पे जो किंगडम प्लांटी है वो डिवाइड होता है क्या बोलते हैं 5 ग्रुप्स के अंदर, विच इज़ एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब इसके अंदर जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स होता है वो भी हम फर्दर ऑब्वियसली सारे पढ़ेंगे आगे, पर जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊँ तो जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, और स्पर्म्स मीन्स होता है सीड। इसके अंदर नेकेड सीड्स होते हैं। एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड, इसके अंदर कवर्ड सीड्स होते हैं। और ये एंजियोस्पर्म्स होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि हम जो भी इसके अंदर सीक्वेंस पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, वो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी मर्ज़ी से यहाँ पे एल्गी उठा के रख दिया, नहीं। सबसे पहले अगर हम एल्गी पढ़ रहे हैं तो ये सबसे सिंपलर के अंदर आएगा, फिर ये इससे ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, फिर ये फिर ये फिर ये, और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट हो जाते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। अगर आपको पता हो तो फर्दर आगे चैप्टर्स आएंगे, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मॉर्फोलॉजी, या फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो सब एंजियोस्पर्म का पार्ट है। तो आप समझ गए कि ये वाला सीक्वेंस क्यों फॉलो होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। अब जैसे कि इस फ़ोटो के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, सबने देखा होगा एल्गी, तो ये एल्गी होती है। अब एल्गी के अंदर सबसे पहले आता है हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है वो एल्गी का, वो फ्रेश वाटर, मरीन, और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है, अदर हैबिटेट्स भी हो सकते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स हो गए, सॉइल हो गए, वुड हो गए, या फिर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। जैसे फंगाई के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है एल्गी का, उसे हम लाइकेन कहते हैं। ये तो आप सब लोगों ने सुन रखा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा नेचर के लिए एक हेल्पफुल चीज़ है हम लोगों के लिए, कि ये ऑक्सीजन के लिए बढ़ाने में हेल्प करता है। ऊपर से पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है लाइकेन जो होता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये मैं आपको एक जर्नल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ एल्गी का, उसके बाद हम इसकी क्लासेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है थैलस टाइप। अब थैलस क्या होता है, थैलस ऑब्वियसली थैलस क्या होता है ये दिमाग में आया होगा। तो थैलस जो होता है वो एक प्लांट लाइक वेजिटेटिव बॉडी होता है, जैसे कि एल्गी में होता है, फंगाई में होता है, और मॉसेस में होता है, जो लैक करती है डिफ्रेंशिएशन होना इन द डिस्टिंक्ट पार्ट्स, जैसे स्टेम, लीव्स,